नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं तहव्वुर हसन राणा की, जो कि पाकिस्तान की फौज में कभी डॉक्टर हुआ करता था, उसके बाद कनाडा पहुंचा और अमेरिका भी पहुंचा और उसने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्रंट के रूप में खोल ली और मुख्य रूप में भारत के अंदर बंबई में 26 नवंबर का हमला करने की योजना के अंतर्गत ही उसने बंबई में एक रिक्रूटमेंट का यानी कि नौकरियां दिलवाने का ऑफिस खोला। उसका ऑफिस आराम से खुल गया। जितने भी जो एजेंसियां थी, जो कि खुफिया एजेंसियां थी, बैठे बैठे मक्खी मार रही थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि देखिए, वो समय ऐसा था कि जब जो है वो भगवा टेरर की बात हो रही थी, तो उसी में सब कुछ बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। तो ये हमला होने के समय बहुत सारे भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं वो अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। उनका कहना कि उनमें से अरुंधति राय ने तो कहा कि ये एक हमला पर्याप्त नहीं है, भारत पे तो हमेशा ये हमले होते रहने चाहिए, क्योंकि भारत की तो नियति यही है, गति यही होनी चाहिए। ये उसने कहा और एक मजाक सा उड़ाया कि 26/11 जो है वो सितंबर है, वो जो नवंबर है वो सितंबर नहीं है, और हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, और हिंदुस्तानियों को ये घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़े शक्तिशाली देश बन गए हैं और ताकि वो पाकिस्तान को बदनाम करते रहेंगे। ये मोहतरमा जो है वो जिसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की श्रीनगर में कभी खुलेआम हत्या की थी और कहा भी था कि हाँ हमने हत्या की है, तो ये जो आतंकवादी है, कश्मीर का आतंकवादी, उसकी ये मित्र है। तो देखिए, इनसे तो यही अपेक्षित है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि ये तो एक लंबी श्रृंखला लगी है पाकिस्तान द्वारा कि लगातार हिंदुस्तान में कुछ न कुछ हमले होते रहे चाहिए, चाहे जयपुर का हमला हो, चाहे बनारस का हो, दिल्ली का हो, मालेगांव का हो। मालेगांव के ब्लास्ट को भी क्या कर दिया गया, उसको इस्तेमाल किया गया कि उसको जो है वो सैफरन टेरर, और देश के बड़े बड़े नेता अमेरिका के नेताओं के साथ बैठ के कहते थे इस्लामिक टेररिज्म में छोटी मोटी बात है, आपको तो हिंदू टेररिज्म पे यानी सैफरन टेररिज्म पर ध्यान देना चाहिए। ये एक असली समस्या है। अब नियति का चक्कर कुछ ऐसा चला है कि इस तरह की जो अंटशंट बातें करने वाले लोग हैं, अब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर भी चीख पुकार तो मचाते रहते हैं। तो इसी चीख पुकार मचाने के ही अंतर्गत एक जो जलाने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता है, उन्होंने कहा कि तहव्वुर हसन राणा का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, ये कुत्सित एजेंडा है जिसके अंतर्गत हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और एक बहुत बड़े जज साहब हैं, बहुत बड़े जज साहब हैं काटजू साहब, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका की कोर्ट में जिसको सजा मिल चुकी है वो कोई सचमुच में अपराधी है। तो देखिए, जब इस प्रकार के महानुभाव इस देश में पैदा हो रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, तो फिर अब हम भारतीयों को बाहर से किसी बदमाशों को, गुंडे बदमाशों को और उत्पातियों को की आवश्यकता क्या है? हम तो खुद ही इनका जो है ना उत्पादन कर रहे हैं लगातार। और एक तंत्र ऐसा है कि जो तंत्र इसी में लगा हुआ है। अब कुछ लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ये अमेरिका में तो शायद एड़ी रगड़ रगड़ के मरता, जिंदगी भर वो जेल में रहता, लेकिन भारत में तो इसका लोग समर्थन करने लगेंगे। हो सकता है रात को 12 बजे या सुबह 4 बजे जो वो कोर्टें लग जाए इसको निर्दोष साबित करने के लिए, और मान लीजिए इसको कल को सजा हो गई और वो सजा होने के बाद के अंदर लाखों लोग सड़कों पे निकल आएंगे, जैसे मेनन के लिए निकल आए थे। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। और इस देश में तो गुंडे बदमाश और आतंकवादी सांसद बन चुके हैं, राजनेता बन चुके हैं। तो कल को कोई पार्टी ऐसी भी है कि जो इसके लिए बहुत ही बड़े समर्थन करे। भैया संसद तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि भारत का नागरिक तो है नहीं,
लेकिन इसको इस्तेमाल करके, इसके नाम का इस्तेमाल करके जितने भी रवीश कुमार हैं, जितने भी अजीब अंजुम हैं और इस तरह के टेढ़े मेढ़े लोग हैं, वो एक नैरेटिव, एक कथानक, एक कहानी गढ़ेंगे कि ये जो है एक षड्यंत्र है, एक कुचक्र है। वो संभल की तरफ कभी नहीं जाएंगे, संभल पे बात भी नहीं करेंगे कि संभल में इतना कुछ कैसे हो गया। लेकिन ये एक भारत की विचित्र स्थिति है कि 17 साल बाद एक व्यक्ति जिसने वो सब षड्यंत्र रचा और अब ये आएगा, ये बोलेगा, इसको तो बुलवाने के लिए तो यहाँ लगाया गया है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा था कि 26/11 बंबई का हमला तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कुत्सित चाल है, उसके अंदर कोई सिंगल साहब है उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे राजनेता इस हमारे देश में कैसे हो जाते हैं। यानी कि टेररिज्म के मामले में भी वो उनको अपनी राजनीति चलानी है, कितनी वो कुछ % वोटों के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ये ऐसे विचित्र जो है वो व्यवहार इस भारत विशाल, विविध और विवश बना दिए गए देश में ही संभव है कि यहाँ पे जो है, जो कि पहले से कन्विक्टेड है, इसको सजा मिल चुकी है, सजायाफ्ता मुजरिम को भी यहाँ पे उसका नाम लेकर के ही उसको जरूर उसके नाम पर राजनीति की जाएगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि हो ही चुकी है, तो राजनीतिक लोग इसको नाम देने वाले हैं और हमारे यहाँ तो गुंडे डकैतों को, बदमाशों को MLA बना के की संसद में भेजने की एक लंबी स्थापित गौरवशाली परंपरा है। हम तो सबको बराबर मानते हैं, हम तो ये कहते हैं कि बराबरी का सिद्धांत ऐसा चला है कि कोई हत्यारा हो, डकैत हो, जिसके खिलाफ ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिनको राजनीतिक दलों ने पाला है कि 30-30, 40-40 साल तक कोई उनके सामने केस नहीं चलता, क्योंकि गवाही भाग जाते हैं, कोई वकील साहब आते नहीं है और क्या कहते हैं जज कोई उनका केस सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां इसी देश में तो रही हैं, बनी है, पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन ये आखिरी लड़ाई चल रही है। जो लोग इस प्रकार की ऊटपटांग बातें करते हैं तो उन्हें तो अभी भी शक तुरंत पहले से ही हो गया है कि यानी जो दंडित आदमी है उसको भी वो अपराधी नहीं मान रहे। विश्वश्री जो है वो अरुंधति राय है, मार्कंडे काटजू साहब है और अपने कुटुंब कहनैया है और अपने डिग्गी राजा तो पहले तो बोल चुके थे कि ये तो RSS की चाल है। इन लोगों पे कोई नियम कायदे वाले वकील मित्र लोग बताएंगे कि इन लोगों पे कैसे क्या हो सकता है, मतलब ये कुछ भी बोल देंगे और देश में जो है वो क्या कहते हैं मतभेद पैदा करने के खिलाफ तो नियम कायदे है ना। तो अजीज बन्नी ने इस तरह की बकवास कैसे लिख दी और इतने सारे बड़े बड़े नेता नाले उसके अंदर जाके 2 बार, एक बार नहीं 2 बार खड़े हो गए। अब संसद में बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो ये दुष्टता कब तक चलेगी? उनके वीडियो सामने आ चुके हैं, वो आप और हम देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इस देश में ऐसी राजनीति, घृणित राजनीति भी है कि वो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानेंगे और उसके साथ में हत्यारों के साथ में खड़े हो जाएंगे, दंगाइयों के साथ में खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने दंगे से नाम लेना नहीं है, दंगे से कोई मतलब नहीं है, उन पर दंगे का आरोप लगा देंगे। और कुल मिला के सारी की सारी भड़भड़ाहट इस बात के लिए है कि हमें वोट दे दो, बस हमें सत्ता में ले आओ। बाहर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, कब तक बाहर रहेंगे? अब तो हमारा जो है वो काल वापस आना चाहिए, हमें वापस शक्ति मिलनी चाहिए ताकि फिर हम आपके लिए ये सब करते रहें। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि तहब्बुर इस ये जो केस है, ये जो विषय है, इसके विभिन्न तंतु, विभिन्न आयाम है। भारत में बहुत है, पाकिस्तान में भी है और ऑस्ट्रेलिया और मतलब विश्व के सभी अंग में, कम से कम अमेरिका और कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, यूरोप में भी है। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। सुश्री
अरुंधति राय के बारे में बात करना बड़ा आवश्यक है कि उनका टेलीविजन पे एक इंटरव्यू और अखबार में इंटरव्यू बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे कैसे ये कुंठित बुद्धिमान है, जो कि अपनी टेढ़ी मेढ़ी जो है वो विचारधारा के कारण और सनातन विरोध के कारण और भारत विरोध के कारण और मुख्य रूप से तो सब लगभग इतना है कि मोदी विरोध के कारण कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी लिख देंगे जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं। लेकिन ये भारत जो है वो विचित्र विशाल और विवश देश ऐसे ही थोड़ी है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत पाकिस्तान के पिट्ठू तहव्वुर राणा, जिसने कि बम्बई का सारा ये जो हमले का कांड था वो रचा, उसके विभिन्न तंतुओं को जोड़ा, उनको पैसे दिए, उनके लिए पैसे पाकिस्तान की आर्मी वगैरह दिए होंगे, लेकिन चैनल है जिसकी तरह से हुए ये बैंक अकाउंट में जो है ना उनके ट्रांसफर करता था। और वो जो दाऊद गिलानी है वो भी इसका दोस्त है। दाऊद गिलानी ने एक महान फिल्म निर्देशक के पुत्र के साथ में जो है वो दिल्ली में घूमा घामी की और ये स्थापित किया कि कहाँ कहाँ टारगेट होगा। लेकिन आप उनका प्रभाव देखिए कि वो भी आजकल सांड की तरह से खुले घूम रहे हैं। सारे लोग जो कि 26/11 के अपराध को छोटा बताते रहे, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, इस तरह की बकवास करते रहे, वो सब आजकल सांड की तरह से घूम रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो चलिए, राजनीति में तो उनको सजा मिल रही है, लेकिन कुछ और भी तो सजा शायद होनी चाहिए कि वो देश में वैमनस्य स्थापित कर रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये तो अब देश की विविधता है। गंगा जामुनी तहजीब के तहत यही किया जा रहा है, यही बोला जाएगा कि हम सामंजस्य चाहते हैं। और इसके लिए हमें अमेरिका में जिस आदमी को जो है दंडित अपराधी है, आतंकवादी है, जो सिद्ध हो चुका है, उसके भी हम साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम तो सेकुलर हैं साहब, और ये देश सेकुलर है, सेकुलर रहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहव्वुर राणा का भी समर्थन करेंगे। हम नहीं मानेंगे कि उसने कुछ किया है, जैसा कि कुटल कन्हैया बोल चुके हैं। तो हमारा आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की कोई महत्वपूर्ण बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।